ऐलान जंग हो गया है। राजधानी दिल्ली में बैठेंगे, अनिश्चितकालीन बैठेंगे। हमारी जगह या तो तिहाड़ में है। सुनिए वही बता रहा हूँ, बैठने नहीं देंगे ना ये। हमारी जगह या तो तिहाड़ में है या शमशान से है। मौत से बड़ा तो कुछ नहीं है ना। हमारी जगह या तिहाड़ में है या शमशान में है, या हम होंगे कामयाब ईवीएम के खिलाफ। अगर ये हमें बैठने नहीं देंगे तो भी हम बैठेंगे। और हमने ये आह्वान किया है, देश की जनता, बहुजन समाज आज आपका आह्वान करते हैं, तैयार हो जाए आप। बहुजन समाज को आप आह्वान कर रहे हैं, बहुजन समाज के कितने लोग आपके साथ हो सकते हैं इस ईवीएम की लड़ाई को लेकर के? ये तो वक्त बताएगा सर, मैं कैसे वक्त तो अब है नहीं ना सर, 2024 का चुनाव 2 महीने बस ये वक्त भी आ गया। आज हमने दिन तारीख समय ही तो नहीं बताया है, तैयारी करने के लिए बोला है। 2 महीने ही रह गए चुनाव को, फिर आप कोई बात नहीं, तैयारी करेंगे, कोई बात नहीं सर, क्योंकि आचार संहिता नहीं लगी है अभी। लड़ाई जारी है और लंबी है, लड़ेंगे, जीतेंगे। आपको लगता है जीत पाएंगे सर? सरकार से कोई जीत नहीं पाया है। हमारे हुनर भी बोलते हैं, हमारे हौसले भी बोलते हैं, जीतेंगे। बड़े बड़े आंदोलन हुए, किसान आंदोलन का जिसे मैंने भी जिक्र किया, वो भी नहीं जीत पाए, तो आप कैसे जीत पाएंगे? मैं नेगेटिव नहीं हूँ सर। अच्छा, मैं पॉजिटिव हूँ, हर चीज में पॉजिटिव हूँ। हमने बड़े बड़े पहाड़ों का सीना चीरा है। दशरथ मांझी का नाम याद है आपको? बिल्कुल। अरे तो हम पहाड़ों का सीना चीर सकते हैं, ये मोदी क्या चीज है। सतपाल जी, इस समय तमाम लोग जो है, विपक्षी हो, वकील हो या कोई भी हो, ईवीएम को हटाने के लिए हर कोई आंदोलन कर रहा है। आप भी आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या मायने हैं और क्या आप चाहते हैं? ईवीएम के खिलाफ भीमसेना की लड़ाई कई वर्षों से चल रही है, फाइट अगेंस्ट ईवीएम नाम से। और इस लड़ाई को हमारे बहुत सारे साथी आज आगे भी बढ़ा रहे हैं। सम्मान के काबिल है और तारीफ के काबिल है। आज मैं ये चाहता हूँ कि सभी साथी इकट्ठा होकर एक मंच पर आकर इस लड़ाई को लड़ें। टुकड़ों में लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आज हमने सबका आह्वान भी किया, और ये मानना है हमारा कि अगर हम एक होकर के लड़ेंगे तो सरकार को झुकना ही होगा। लेकिन फिर भी आज सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि राजधानी दिल्ली में ऐलान जंग हो चुका है। राजधानी दिल्ली में ऐलान जंग हो चुका है ईवीएम के खिलाफ। राजधानी दिल्ली में टुकड़ों टुकड़ों में आंदोलन नहीं होंगे, इसका कोई औचित्य नहीं है। राजधानी जंग हुई थी जंतर मंतर पर, मैं बताऊंगा सर, आए थे, और आज फिर आप ऐलान जंग की बात कर रहे हैं। मैं बताऊंगा सर। टुकड़ों टुकड़ों में आंदोलन नहीं होगा, सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। जब हम टुकड़ों टुकड़ों में लड़ते हैं तो लड़ाई कमजोर होती है। टुकड़ों में लड़ाई नहीं होगी, सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। और राजधानी दिल्ली के अंदर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठा जाएगा। एक दिन की लड़ाई नहीं है। 31 तारीख को मैं भी मौजूद था। आपकी बात का मैं जवाब दिए देता हूं। मैं 31 तारीख को मौजूद था, मैं पहुंचा था, समर्थन भी दिया था। मेरे साथी भी पहुंचे थे, भीमसेना के लगभग 300 कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे थे। हमने उस दौरान भी बता दिया था, 2 घंटे 4 घंटे आंदोलन करने से ईवीएम बैन नहीं होगी। एक दिन आंदोलन करने से ईवीएम बैन नहीं होगी। दिल्ली पर चढ़ाई करनी होगी। और आज सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है कि हम दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे। दिन तारीख समय बता दिया जाएगा, क्योंकि देश भर के करोड़ों बहुजनों का आज हमने आह्वान किया है कि आप तैयारी करें, आप आगे आएं और राशन पानी, आटा, दाल, चावल, कपड़े तैयार करें, इकट्ठा करें, अपने बैग पैक करें, अपनी ट्रेन की टिकट कराएं, या बस से आएं, या साइकिल से आएं, या हेलीकॉप्टर से आएं, या जहाज से आएं, या पैदल आएं, या साइकिल से आएं, या पूरे ग्रुप में आप उठकर चल पड़ें। आप इकट्ठे होकर के एक अभियान के साथ आएं, नारे लगाते हुए आएं, लेकिन दिल्ली पर चढ़ाई की तैयारी कर लें। दिल्ली के अंदर अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा, ईवीएम के खिलाफ होगा। ये सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। अभी आपने कहा कि दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे, किसानों ने भी दिल्ली पर चढ़ाई कर दी, उन्हें अंदर तक नहीं घुसने दिया। आप कैसे इस बात को चढ़ाई कर पाएंगे? ये बाबा साहब के भीम सैनिक है साहब, जो ठान लेते हैं ना, वो लोगों को मानना ही पड़ता है। ईवीएम का मुद्दा जो है ये इलेक्शन के समय क्यों आता है, इससे पहले क्यों नहीं? मैंने शुरू में एक बात बताई, फाइट अगेंस्ट ईवीएम के नाम से ये मिशन है, और हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं काफी समय से। इलेक्शन नजदीक है तो हम ये चाहते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव
ईवीएम से ना हो, बैलेट पेपर से हो। नहीं तो नरेंद्र मोदी जी ये देश का आखिरी चुनाव कराएंगे, शायद ये भी ना कराएं। घोषित इमरजेंसी तो चल रही है, ये घोषित इमरजेंसी भी लगा देंगे। कोई भी बहाना हो सकता है, धर्म इनके पास है, जातियां इनके पास है, अरे पाकिस्तान इनके पास है, आतंकवादी इनके पास है। आप खुद समझे, ये मोदी जी जो हैं ये बहुत बड़े जुमलेबाज ही नहीं, ये बहुत बड़े मास्टरमाइंड भी हैं जो देश की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। धर्म का मुद्दा क्यों ना हो, जब वोट ही उनको धर्म के नाम से मिल जाती है। मैं बोल दूंगा ना धर्म नहीं धंधा है, यहाँ देश का हर शख्स अंधा है, तो बवाल हो जाएगा। मैंने बोला नहीं, सिर्फ जिक्र किया है। आस्था पर किसी के सवाल नहीं है, लेकिन धर्म हमारा मानवता का है। हम जिस धर्म में पैदा हुए ठीक है, सम्मान करते हैं, धर्मनिरपेक्षता है भारत में, बाबा साहब ने दी है। उसका मतलब ये नहीं है कि हम स्कूल मांगना बंद कर दें, कॉलेज मांगना बंद कर दें, हॉस्पिटल मांगना बंद कर दें, सुविधाएं मांगना बंद कर दें। अरे सरकार सुविधाएं दे, हॉस्पिटल दे, स्कूल दे, शिक्षा दे। ये मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं है हमारी। अभी आपने एक बात कही है कि 2024 के चुनाव ना हो, इसकी भी आशंका आपने जताई है, तो फिर हाँ। ईवीएम की मांग उठाना ही बेबुनियादी है। देखिए लड़ाई बढ़ रही है, चारों ओर गर्मी है, सर्दी में भी गर्मी है, घटाएं छाई है चारों तरफ। सरकार के सर पर काले बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि भीम सैनिक मैदान में है। भीम सैनिक दिखाई तो देते नहीं सर, आप कह रहे हैं कि मैदान में। ये दिख रहा है ना आपको भीम सैनिक? अकेला ही तो दिख रहा है। अरे सर, ये अकेला वन मैन आर्मी 150 पर भारी है। 56 इंच से बहुत बड़ी बात है। 150 की तो बात छोड़ो, 180 करोड़ चलता है इस समय। कोई बात नहीं। देखिए लाखों की भीड़ में अकेला खड़ा नजर आता है, लाखों की भीड़ में अकेला खड़ा नजर आता है। ये बाबा साहब का भीम सैनिक है, तभी तो लाखों की भीड़ में अकेला ही पहचाना जाता है। सतपाल जी, आप जो कह रहे हैं, बाबा साहब को मानने वाले इस समय बहुत हैं, बाबा साहब को जानने वाले बहुत हैं, सरकार में भी मौजूद हैं, परंतु जो लड़ाई दुनिया लड़ रही है जमीन पर, जो अंदर बैठे लोग हैं वो तो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। मुद्दे की बात ये है, फोकस की बात ये है। ऐलान जंग हो गया है, राजधानी दिल्ली में बैठेंगे, अनिश्चितकालीन बैठेंगे। हमारी जगह या तो तिहाड़ में है। सुनिए वही बता रहा हूँ, बैठने नहीं देंगे ना ये। हमारी जगह या तो तिहाड़ में है या शमशान से है। मौत से बड़ा तो कुछ नहीं है ना। हमारी जगह या तिहाड़ में है या शमशान में है, या हम होंगे कामयाब ईवीएम के खिलाफ। अगर ये हमें बैठने नहीं देंगे तो भी हम बैठेंगे। और हमने ये आह्वान किया है, देश की जनता, बहुजन समाज आज आपका आह्वान करते हैं, तैयार हो जाए आप। बहुजन समाज को आप आह्वान कर रहे हैं, बहुजन समाज के कितने लोग आपके साथ हो सकते हैं इस ईवीएम की लड़ाई को लेकर के? ये तो वक्त बताएगा सर, मैं कैसे कह दूं। वक्त तो अब है नहीं ना सर, 2024 का चुनाव 2 महीने बस बाद होने वाला है। ये वक्त भी आ गया। आज हमने दिन तारीख समय तो नहीं बताया है, तैयारी करने के लिए बोला है। 2 महीने ही रह गए चुनाव को, फिर आप कोई बात नहीं, तैयारी करेंगे, कोई बात नहीं सर, क्योंकि आचार संहिता नहीं लगी है अभी। लड़ाई जारी है और लंबी है, लड़ेंगे, जीतेंगे। आपको लगता है जीत पाएंगे आप? सर तो सरकार से कोई जीत नहीं पाया है। हमारे हुनर भी बोलते हैं, हमारे हौसले भी बोलते हैं, जीतेंगे। अभी तक कोई इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, किसान आंदोलन का जिसे मैंने भी जिक्र किया, वो भी नहीं जीत पाए, तो आप कैसे जीत पाएंगे? मैं नेगेटिव नहीं हूँ सर। अच्छा, मैं पॉजिटिव हूँ, हर चीज में पॉजिटिव हूँ। हमने बड़े बड़े पहाड़ों का सीना चीरा है। दशरथ मांझी का नाम याद है आपको? बिल्कुल। अरे तो हम पहाड़ों का सीना चीर सकते हैं, ये मोदी क्या चीज है। बहुजन समाज को आह्वान कर रहे हैं, आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से? तैयारी कर ले दिल्ली पर चढ़ाई की, राशन पानी आटा दाल चावल इकट्ठा कर ले, बैग पैक कर ले। दिल्ली बुलाऊंगा, आना पड़ेगा ईमानदारी से। जब जब समाज को जरूरत पड़ी है मैं साथ खड़ा मिला। आज मुझे अपने लिए नहीं, मुझे देश के लिए जरूरत है, समाज के लिए जरूरत है, समाज की जरूरत है।